उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ये बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। 1. भक्तों को दान देना। 2. बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। 3. भक्तों से अपने मन की बात कहना। 4. उनसे श्री भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। 5. भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा 6. भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त श्री भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भुंक्ते भोजयते चैव कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वो किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वो खुलकर ये अभिव्यक्त करता है कि वो क्या करना चाहता है। तब वो अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। ये संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव ये संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, संगात संजायते कामः।
मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वो निश्चय ही सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो ये चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले ही विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। ये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जा सकता, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षाष्टकम के प्रथम पद्य में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावानी को बुझाने वाला है। ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बना देता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वो भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय श्रील हरिदास ठाकुर ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया, जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत, इसी संकेत से प्रतिगृणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए।
और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों के आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश प्रेम का रूप धारण कर लेती है तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। जो ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इस ओर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। ये संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि ये लोगों को ईश चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से
हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगा संजायते कामः, यह श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विषयीर अन्न खाइल दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो तो नवसिखिया है न महाभागवत अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वो श्री भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में श्री भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाति सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो उसका 50% भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाति की मांग पूरी होगी। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा।